हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो बम्पर भर्ती 2023 के विषय में। देखिए साथियों, बात करें हम सबसे पहले वेतन की, क्योंकि दोस्तों वेतन इंपॉर्टेंट होता है हमारे अभ्यर्थियों के लिए आज के टाइम पे। तो साथियों वेतन तो इसमें आपको भर भर के दिया जा रहा है, ठीक है ना। भर भर के वेतन मिलेगा। 21,000 रुपये से आप लोगों की सैलरी स्टार्ट है और 69,000 रुपये तक जाएगी, और साथियों इससे भी ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, नौकरी लग जाना भाई। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की योग्यता की। दोस्तों मैंने योग्यता आप लोगों के लिए पहले ही ऑलरेडी थंबनेल में लिख दी है। 10वीं पास वाले अभ्यर्थी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जिन अभ्यर्थी ने 10वीं पास कर रखी है। इसके अलावा साथियों जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं पास कर रखी है या फिर इससे अधिक जो ग्रेजुएशन या स्नातक कर रखी है, तो दोस्तों आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन का, वो 10वीं पास मांगी गई है, ठीक है ना। यानी कि यदि आप लोगों ने 10वीं पास कर रखी है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई कर देना और नौकरी लग जाना भाई। बेहद आसान तरीका है, एग्जाम बहुत सरल आता है। चयन प्रक्रिया मैं आपको सब कुछ इसमें डिटेल से बता दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पद कितने, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई है, सारा कुछ डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को समझना है। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। आप लोगों की दोस्तों समस्या का समाधान करने की भरसक कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी की डिटेल देने वाला हूं। सबसे पहले पद, वेतन, योग्यता और चयन प्रक्रिया, इनके विषय में चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, यानी कि साथियों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दोस्तों मैंने वीडियो के अंत में संलग्न कर रखा है। उसको दोस्तों वीडियो के अंत में जाकर देख लेना। बस थोड़ा सा आप वीडियो के अंत में बने रहिएगा, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी मैं आपको पढ़वा दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम डेट, फॉर्म डेट, सब कुछ दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए इस वैकेंसी के संबंध में ओवरव्यू लिख रखा है। पहले तो साथियों इस ओवरव्यू को देख लीजिए ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है साथियों वो कंपनी, वो संस्था है साथियों इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि आईबी, जिसका दूसरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA है। इसके अलावा साथियों पोस्ट नेम की बात करें, यानी कि कौन कौन से पद पर आप लोगों की वैकेंसी आई है, तो साथियों पद देख लीजिए। एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पे आई है, जो कि दोस्तों मोटर ट्रांसपोर्ट में काम करेगा। और साथियों एक आई है आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ, यानी कि एक MTS की वैकेंसी आई साथियों। आपको इसमें 10वीं पास मांगी गई है। 10वीं पास होने पर दोस्तों आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी अप्लाई कर सकते हो और साथ में दोस्तों MTS में भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों की टोटल पोस्ट की, तो साथियों टोटल पोस्ट इसमें 677, यानी कि काफी पर्याप्त पोस्ट है साथियों। आप लोगों को सिर्फ एक वैकेंसी लेनी है। साथ में दोस्तों इसका एग्जाम भी बहुत ईजी आता है। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका मैं बताऊंगा, एग्जाम के लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी मैं बताऊंगा। बस दोस्तों आपको तो मेहनत करनी है और नौकरी लगना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है इसमें सैलरी और पे स्केल। जैसा कि साथियों मैंने आपको थंबनेल में पहले लिख दिया था, सैलरी दोस्तों आप लोगों की 21,700 से स्टार्ट है और 69,100 रुपए दोस्तों आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, यानी कि दोस्तों बराबर करके सैलरी मिलने वाली है। सैलरी की चिंता बिल्कुल ना कीजिएगा। रही बात दोस्तों विभाग की, तो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगना कैंडिडेट का सपना होता है, IB में जाना। तो दोस्तों आप लोग IB में जा रहे हो, इसका मतलब ये साथियों आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा रहे हो, यानी कि आप लोग एक खुफिया एजेंसी में जा रहे हो। इसलिए साथियों इस वैकेंसी में नौकरी लगने से चूकना मत। आपको हर एक कैंडिडेट को इसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की जॉब लोकेशन की, तो दोस्तों जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, ऑल इंडिया रहने वाली है। हमारे राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए इसमें एक बेनिफिट है साथियों, 3 से लेकर के 5 साल जब आपको जॉब करते हुए हो जाएंगे, तो दोस्तों आप लोग अपनी जॉब जो है राजस्थान स्टेट में भी लेके आ सकते हो, यानी कि अपना ट्रांसफर राजस्थान स्टेट में भी करवा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों लास्ट डेट टू अप्लाई की यदि हम बात करें तो 13 नवंबर 2023 को दोस्तों इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 13 नवंबर तक आप लोगों के फॉर्म चलने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट कब से होंगे, आपने तो अंतिम तिथि बता दी। तो साथियों मैंने आपको अंतिम तिथि बता दी 13 नवंबर, तो 13 नवंबर से 20 दिन पहले पहले आप लोग अप्लाई करने लग जाना। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों आप लोग कम से कम 20 अक्टूबर के आसपास अप्लाई करने लग जाना। वैसे तो साथियों इसके फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों आप लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हो 13 नवंबर से पहले पहले, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो यानी कि आपको ऑनलाइन इसमें आवेदन करना होगा, ऑफलाइन का आपको कोई इसमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है MHA.government.in, ठीक है ना। आपको इस पे लॉगिन करना है। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां पर दोस्तों रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां से दोस्तों आप पूरी वैकेंसी का डिटेल पढ़ सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। वहां पर अप्लाई वाला ऑप्शन भी आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की डिटेल की, तो साथियों सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि ऐसे की पद की जो वैकेंसी आई है वो 362 वैकेंसी आई है। मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो 315 जो है पदों पर वैकेंसी आई है, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों इन दोनों वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बस
इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं, इसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन 10वीं के पास एक सर्टिफिकेट और मांगा गया है। सर्टिफिकेट तो नहीं कह सकते दोस्तों, लाइसेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। LMB लाइसेंस इसमें मांगा गया है। यदि आप लोगों के पास LMB लाइसेंस है तो दोस्तों इसमें आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी में। यदि आप लोगों के पास LMB लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथ ही आप लोगों की एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये रहने वाली है। SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रहने वाली है। बहुत ही कम फीस है दोस्तों फीमेल कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथ ही आप लोगों के मोड ऑफ पेमेंट की। तो दोस्तों ऑनलाइन आपको इसमें पेमेंट काटना होगा, ठीक है ना। अब एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यानी कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे उनके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष है, ठीक है ना। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ एज किया जाएगा दोस्तों ऑन 30 नवंबर यानी कि 13 नवंबर से आप लोगों की एज को कैलकुलेट किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी आर गिवन रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज लिमिट एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के नियमों के अनुसार दोस्तों आप लोग को एज में छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों जो हमारी सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले पद हैं उनमें आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास तथा LMB ड्राइविंग लाइसेंस। यदि दोस्तों आप लोग पास 10वीं पास और LMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो दोस्तों आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ में 315 पद है, इसमें आपसे सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। इसमें कोई अतिरिक्त योग्यता आप लोगों से नहीं मांगी गई है, ठीक है ना। बात करते हैं साथियों आप लोगों के अगले पॉइंट की। आप लोगों का अगला पॉइंट है साथियों सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों का स्टेज फर्स्ट होने वाला है रिटन एग्जाम, ठीक है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद दोस्तों स्टेज सेकंड होने वाला है टायर सेकंड, वो भी आपका रिटन एग्जाम होगा। उसमें साथियों आप लोगों से एप्लीकेशन वगैरह लिखवाते हैं ना, निबंध ऐसे एप्लीकेशन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां पर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आपको वहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप करना होगा साथियों। 4 MTS पोस्ट ऑफ ओनली, यानी कि देखिए एक बात तो समझ लीजिए, जो हमारे MTS वाले कैंडिडेट है ना, जो सिर्फ MTS में भरना चाहते हैं तो दोस्तों उनके 2 टायर होने वाले, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और एक दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है ना, जो हमारे MTS वाले कैंडिडेट हैं। और साथियों जो हमारे दूसरे कैंडिडेट यानी कि स्टेज थर्ड में ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा। यदि आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट में भरना चाहते हो तो दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट में आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों से जो रिटन एग्जाम होता है ना आप लोगों का वो नहीं होगा साथियों। आप लोगों का एक तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और आप लोगों का एक स्किल टेस्ट होगा जो कि साथियों ड्राइविंग का होगा, ठीक है ना। यानी कि वहां पर दोस्तों आप लोग से वाहन चलवा कर देखे जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की। तो दोस्तों स्टेज सेकंड में आप लोगों से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेज 5 और स्टेज 6 में अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। देखिए दोस्तों इंटरव्यू की मैं आपको बता देता हूं, इंटरव्यू में किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इंटरव्यू को ज्यादा सिरदर्दी मत लेना, आप लोग तो बस एक तो फर्स्ट टायर, ठीक है ना, एक दोस्तों आपका सेकंड टायर। यदि आप लोग MTS में भरना चाहते हो तो दोस्तों आपको इन दोनों टायर की तैयारी करनी होगी। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट में भरना चाहते हो तो एक तो आपको फर्स्ट टायर की तैयारी करनी होगी और एक साथ में आपको दोस्तों स्किल टेस्ट देना होगा, जिसमें साथियों वो लोग आप लोगों से ड्राइविंग करवाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के पे स्केल की। तो दोस्तों पे स्केल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अब भी जान लीजिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पे स्केल रहने वाली है, जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे MT में, उनका साथियों 21,700 से 69,100 रुपये रहने वाला है। इसके अलावा साथियों मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले कैंडिडेट के लिए जो इसमें पे स्केल रहने वाला है वो 18,000 से लेकर के 56,900 के आसपास आप लोग का पे स्केल रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। एक तो 10वीं कक्षा की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, अभ्यर्थी का फोटो एवं सिग्नेचर। यदि आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि SA का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना। अभ्यर्थी का फोटो सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड, अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ लेना चाहता है तो उसको भी उसमें सबमिट कर सकता है, ठीक है। ये साथियों आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के पदों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आप लोग और थोड़ा सा जाओगे तो दोस्तों नीचे आप लोगों को और भी यहाँ पर डिटेल पढ़ने को मिलेगी, एक एक पद के बारे में और एक एक स्टेप के बारे में आपको डिटेल पढ़ने को मिल जाएगी। यदि आप लोगों को यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो दोस्तों मैं आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा सब कुछ, सैलरी वगैरह, आप लोगों की एज क्राइटेरिया वगैरह, क्वालिफिकेशन सब कुछ, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है, नोटिफिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप जाइएगा और अपना इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है ना, और तैयारी में जुट जाएगा साथियों। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए तैयारी का लेके आ जाऊंगा। यदि इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा प्यार मिलता है, लोगों के लिए अच्छी तरीके से जो आपको बेस्ट बुक रहने वाली है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों की रहने वाली है तैयारी करने की, वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है ना, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।